ये है लखनऊ का कोहरा। सुबह का 10 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं टेरेस पर हूँ। काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, तो अपनी सुविधा के लिए और इन प्लांट्स के पौधों के आराम के लिए मैं यहाँ पर आग जलाने वाली हूँ। आग जलाने से क्या होगा, मुझे काम करने में आराम रहेगा और पौधों को भी थोड़ा-सा सुकून मिलेगा। जो रात भर उन्हें ओस मिली है, कोहरे में रहे हैं, ठंडक मिली है, उससे इस धुएँ से इनको कार्बन भी मिलेगा, जिस कार्बन से ये खाना बनाते हैं। और मेरी बेटी भी आई है साथ में, तो वो भी ताप लेगी अपने हाथ को दूर रहकर। सिर्फ आग मैं तापने के लिए नहीं जला रही हूँ, इससे मुझे मिलने वाला है पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र, यानी कि फफूंदनाशक, कीटनाशक और खाद, उर्वरक। यही चीज़ जो हम फ्री में पाने वाले हैं, हो सकता है पैकेजिंग में आने के बाद मार्केट में 400-500 रुपए किलो मिले आपको। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको तरीका दिखाया फ्री में पाने का। आजकल शहरों में चूल्हा तो जलता नहीं है, तो राख मिलने में बहुत दिक्कत होती है। मांगते फ्री है, होटल पर जाइए यहाँ-वहाँ, पर राख मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हम डिस्कस करेंगे, तैयार करेंगे और इसको प्लांट्स पे कैसे अप्लाई करना है ये भी बताएँगे। तो मैंने यहाँ लकड़ी जलाई हुई है और वो है पुरानी लकड़ी। लकड़ी का या कोयले का राख आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है आपके पौधे के लिए और आपका पैसा बचाने वाला है। या पेपर्स भी आप जला सकते हैं, दफ़्ती। इसका फ़ाइन राख तैयार होता है जो छानना भी नहीं पड़ता है। गार्डन के और भी सारे काम किए और फिर शाम हो गई, ज़्यादा तेज़ हवा हो गई तो मैंने ये काम रोक दिया। नेक्स्ट डे मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और यहाँ पर ये डव बर्ड भी हाज़िर है। ये यहीं पर बैठती है, प्यारी सी आवाज़ में बोलती है और मेरे साथ भी देती है। 2 जनवरी है आज और बिल्कुल कोहरा है, धूप नहीं है और सुबह-सुबह सभी एक्टिव हैं, काफ़ी शोर है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा और वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए तो आप कहें कि मेरे प्लांट्स को नुकसान हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर राख बिल्कुल तैयार है। इसको कहते हैं वुड ऐश। वुड मीन्स लकड़ी, ऐश माने राख, तो वुड ऐश। लकड़ी जब जलेगी तो कोयला तो होगा ही। कोयले को आप मिट्टी में मिलाकर यूज़ करते हैं, मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ। और राख को भी हर 2 महीने में अप्लाई कीजिए, जल्दी-जल्दी ना अप्लाई कीजिएगा। इसको मिट्टी पे, पत्तों पे, दोनों पे और लिक्विड, सॉलिड दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करें तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, ज़ीरो बराबर, और पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बन इसका सोर्स है ये। अप्लाई क्या करना है, इतना बड़ा प्लांटर है, छोटे पौधे हैं, तो आपको 1 चम्मच के करीब स्प्रिंकल कर दीजिए या मिट्टी में मिला दीजिए। इसमें जगह नहीं है तो स्प्रिंकल कर दीजिए। इसमें जगह है प्लांटर में, तो मिट्टी पर स्प्रे कीजिए। ये बड़ा प्लांटर है, 16 इंच का है। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब आपको डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। ज़्यादा मत इसको अप्लाई कीजिएगा, ये मिट्टी के पीएच लेवल को काफ़ी मात्रा तक बढ़ा देती है और मिट्टी को अल्कलाइन बना देती है, यानी कि क्षारीय, और ऐसी मिट्टी ज़्यादातर पौधों को पसंद नहीं होती है। तो बस थोड़ी यूज़ कीजिए, फिर दोबारा यूज़ कर लीजिएगा 1 आध महीने के बाद, लेकिन कम ही यूज़ कीजिए। और अगर आप प्लांटर की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी मिला दीजिए। बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं घर में, कंपोस्ट, किचन वेस्ट वगैरह से, तो उसमें मिलाकर यूज़ करें, डिकम्पोज़ हो जाती है, तब ये बहुत अच्छी होती है। प्लांट्स की बात करें तो फ्रूटिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, सब तरह के इंडोर प्लांट्स, सबको आप इस पे दे सकते हैं। और ये देखिए, अब फंगीसाइड और पेस्टिसाइड, ये कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, तो इसको इसी वजह से पत्तों पर स्प्रे किया जाता है। सुबह के वक्त कर रहे हैं, रात भर की ओस इसके पत्तों पर जमी हुई है तो ये चिपक जाएगी राख और फिर इस पर अटैक नहीं हो सकता है किसी भी तरह के कीट पतंगों का। और धीरे-धीरे जब भी आप इस पर वाटरिंग करेंगे तो ये पत्तों को भी साफ़ कर देगी और मिट्टी में भी मिलती जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो टुकड़े आ रहे हैं, आप चाहें तो इसको छान कर रख लीजिए और वरना ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे, ना कोयला नुकसान करता है और ना राख के वो कण जो इसमें मौजूद हैं। यहाँ वो लैंडस्केप है जिसमें मैंने अभी कल परसों नाइट्रोजन बेस खाद यानी कि गोट मैन्योर इस पर अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इसको फंगस से बचाना चाहती हूँ ताकि इसमें किसी तरह के स्नेल्स या स्लग वगैरह जो मिट्टी में हो जाते हैं वो ना होने पाए, और साथ में जो खरपतवार, वीड्स वगैरह जम जाते हैं वो भी नहीं जमते हैं, काई भी नहीं जमती है। तो इतनी सारी चीज़ों से ये फ़ायदा करता है, इसलिए रेनी सीज़न में ये राख का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से काई वगैरह जमने लगती है। तो उस तरह से ये गर्म खाद है और मिट्टी को, पौधे को
दोनों को बहुत अच्छा तरीके से तैयार करती है। इसका एरेशन अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन मिलती है पौधों को और साथ में पत्ते खाना बनाने का काम करते हैं तो कार्बन भी मिल जाती है। और अब आपको हम लिक्विड तरीके से कैसे यूज़ करना है, अगर आप इस पानी को स्प्रेयर बॉटल में भरकर तैयार करें तो राख को थोड़ी देर भिगो दें और उसके बाद उसके कण नीचे बैठ जाएंगे। फिर छान कर उसको स्प्रेयर बॉटल में डालने के बाद, क्योंकि उसके होल बंद हो जाते हैं ना, इस वजह से इसको छान कर यूज़ कीजिए। और 10 लीटर पानी में आप 100 ग्राम 200 ग्राम या 2 मुट्ठी मिलाकर इस तरह से घोल दीजिए और फिर उसके बाद इसको यूज़ कीजिए प्लांट्स पर। और सर्दियाँ हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप पानी को गर्म कर लीजिए और फिर राख को मिलाइए। गुनगुना पानी करने के बाद ही पौधों पर अप्लाई कीजिए। आजकल ठंडक से इंसान भी बच रहे हैं, तो इतना ठंडा पानी पत्तियों को नुकसान कर सकता है, उन्हें गला सकता है, जड़ों को भी गला सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी को कर लीजिए और उसके बाद स्प्रे कीजिए। इतने बड़े पौधों को, इतनी बड़ी क्यारियों को मैं स्प्रेयर बॉटल से कितना टाइम लगेगा, ठंडक भी बहुत है, तो बस मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा पहुँच जाएगा सारे प्लांट्स को और पत्ते भी धुल जाएँगे। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक पॉट है, ये टंकी को काट कर जो मैंने बनाया, इसमें अमरूद के पौधे ग्रो हो गए हैं बीज से और एक कैना लिली भी है, एलोवेरा भी है, तो सब तरह के तीनों तरीके के प्लांट है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इंडोर प्लांट। इसमें मैंने स्प्रे कर दिया हुआ है। और अब फूलों की बारी है तो ये क्रिसैंथेमम है। और भी इस टाइम सर्दी में कितनी सारी माहू, ये ब्लैक कलर की, और इस पे खूब सारे लार्वा बन जाते हैं तो ये चिपकने लगते हैं इसी के ऊपर और पत्तियों को काटते हैं, फूलों को ख़राब कर देते हैं। तो इन फूलों को तो मैं हटा देती हूँ, 2 फूलों पर ज़्यादा है। और इसके बाद राख को मैं स्प्रे कर देती हूँ ताकि आगे को ये बढ़े ना। आजकल इसमें क्रिसैंथेमम में काफ़ी इस तरह के अटैक हो जाता है पेस्ट का, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। और मेरी तरफ से ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी तरह से समझाने की कोशिश की है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आगे के वीडियोस आपके तक पहुंचते रहेंगे और अच्छे-अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा और साथ में शिकायत भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।